हैं सहारा में। अभी मतलब एक ठो बड़ा वाला लड़का है वो था से मतलब डेट कर गया, तो हमको कोई मेरा पीछे ना है, हमको पैसा चाहिए। इनको पास आते हैं पैसा मेरा मिल नहीं रहा है, हम क्या करें। हम लोग के यहाँ जमाकर्ता लोग आता है यहाँ तक, तो हम लोग तो पैसा लेवे किए हैं। हम लोग के घर परिवार को भी, बेटी बहन को भी गाली सुनना पड़ रहा है। यहाँ तक बोलता है लोग कि अगर पैसा आप नहीं, आपको हम लोग पैसा दिए हैं, पैसा हम आपको जानते हैं, हम कंपनी को नहीं जानते हैं। हम लोग पैसा आपको नहीं दीजिएगा तब आपको हम लोग ऐसे करेंगे, जान से मार देंगे, गाड़ी लूट लें। तीन महीना पहले करीब 50 आदमी को करवाए थे। तो 3 महीना पहले 4 महीना पहले जो है 10,000 आया, उसके बाद से फिर एक भी पैसा नहीं आ रहा है। इससे भी परेशानी बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं और धमकी मैं कम से कम 200 कार्यकर्ता का कस्टमर लोग का ऑनलाइन किया सर, उसमें 4 से 5 लोगों का ही 10,000 ये अभी तक पेमेंट आया। 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरे कस्टमर कम से कम हैं तो 200 हैं और मैं 200 का पोर्टल में डिमांड कराया हूँ, उसमें मात्र एक आदमी का 10,000 रुपये आया है और उसके बाद 199 आदमी जिसका हम पोर्टल में करा चुके। से यही चाहता हूँ कि जो पोर्टल ऐप से भुगतान करने का जो नियम बनाया गया है उससे भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भुगतान जो है सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस के काउंटर से भुगतान किया जाए। इसी से भुगतान किया जाएगा, नहीं तो हम लोग का जीना हराम हो जा रहा है। हम लोग के गांव में जो है बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना पैसा खर्च करके रातों रात ऑनलाइन करवाए डिमांड, लेकिन वो किसी न किसी तरह का डिफिशियंसी उसमें लगा करके, और जिसका सारा पेपर सही है उसके बावजूद भी उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय प्रधान सेवक महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का आपने समाधान किया, फिर भी आज 12 लाख जो जमा कार्यकर्ता हैं पूरे भारतवर्ष के, वे लोग सभी बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं और लगभग देश की आधा आबादी त्रस्त है। और आप इतने समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झारखंड राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ ब्रांच में, और आप देख सकते हैं यह तस्वीर। यहाँ काफ़ी संख्या में पीड़ित जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष से पोर्टल का लॉन्च किया गया। पोर्टल पूरी तरह फेल साबित हो रही है और पोर्टल फेल साबित होने के कारण यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी यातनाएं सह रहे हैं, जमाकर्ता से काफ़ी त्रस्त है। और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने मांग कर रहे हैं कि जो पहले जिस तरह से कार्यालय से भुगतान होता था उसी तर्ज पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि कार्यालय से भुगतान कराने की मांग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रयाग साहब। क्या कहना चाह रहे हैं सहारा के बारे में? मैं सहारा इंडिया का कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम प्रयाग साहब हुआ। मैं सहकारिता मंत्रालय से यही चाहता हूँ कि जो पोर्टल ऐप से भुगतान करने का जो नियम बनाया गया है उससे भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये भुगतान जो है सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस के काउंटर से भुगतान किया जाए। इसी से भुगतान किया जाएगा, नहीं तो हम लोग का जीना हराम हो जा रहा है। हम लोग के गांव में जो है बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, बहुत सी दिक्कतें हो रहा है, बाहर निकलने से बहुत परेशानी हो रहा है। कहीं भी निकल रहे हैं तो कस्टमर जो है कहीं भी घेर ले रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ कि सहारा इंडिया का भुगतान काउंटर से किया जाए। यही अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से करता हूँ ताकि हम लोग भी काम निदान हो जाए और हम लोग का बेरोजगारी दूर किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो पीड़ित सहारा के कार्यकर्ता हैं किस तरह से परेशान है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी भुगतान हो सहारा इंडिया के ब्रांच से हो, यही मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर शाह है। मैं सहारा में विगत 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरे कस्टमर कम से कम हैं तो 200 हैं और मैं 200 का पोर्टल में डिमांड कराया हूँ, उसमें मात्र
एक आदमी का 10,000 रुपये आया है। और उसके बाद 199 आदमी जिसका हम पोर्टल में करा चुके हैं, वो रोज़ हमसे बोलते हैं कि हम कराए हैं, अभी तक पैसा नहीं आया है। आज 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया है, उसके बाद भी हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना डिफेंसरी आ रहा है कि इसका हम लोग कोई भी इसका निदान ही नहीं निकाल पा रहे हैं। और हमको रोज़ वो बोलता है कि हम आपसे बोले, हम करा भी दिए, पैसा भी नहीं आ रहा है। अब मेरा भी ऐसा जमा करता है 10 का, बेटी का शादी करना है, अब वो रोज़ मेरे यहाँ आता है कि मेरा बेटी की शादी है, अब कैसे होगा, समझे। तो हम सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द पोर्टल से हो या फिर मेरे काउंटर से हो। ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि मेरे काउंटर से हो जाएगा, सहारा के काउंटर से, तो सारा जमा करता का भुगतान हो, हम यही चाहते हैं बस। तो आप समझ सकते हैं, किसी का शादी करना है, किसी को घर बनाना है, तो किसी को बच्चे को पढ़ाना है, और पोर्टल लॉन्च किए लगभग 1 साल हो गया है। कोई कार्यकर्ता 200 अगर ऑनलाइन किए हैं तो उसका मात्र 1-2 ही भुगतान हुआ, वो मात्र 10,000 रुपया ही हो पाया है। तो आइए और भी कार्यकर्ता से हम इनका दर्द को सुनाना चाह रहे हैं दर्शक को, और सरकार को भी इस बात को सुनना चाहिए और इस खबर को सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि इनका जो समस्या है वो समाधान हो, इस पर सरकार एक्शन में आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार यादव। मैं काफ़ी लंबे समय से, लगभग 25 साल से काम कर रहा हूँ सहारा इंडिया में। मेरा टीम भी था, सब टूट गया और हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में हैं। हम लोग के यहाँ जमाकर्ता लोग आता है यहाँ तक, तो हम लोग तो पैसा लेवे किए हैं। हम लोग को घर परिवार को भी, बेटी बहन को भी गाली सुनना पड़ रहा है। यहाँ तक बोलता है लोग कि अगर पैसा आप नहीं, आपको हम लोग पैसा दिए हैं, पैसा हम आपको जानते हैं, हम कंपनी को नहीं जानते, हम लोग पैसा आपको नहीं दीजिएगा तब आपको हम लोग ऐसे करेंगे, जान से मार देंगे, गाड़ी लूट लेंगे। बहुत तरह के हम लोग दिक्कत में हैं। हम लोग को काफ़ी दिक्कत आई। पोर्टल जो लॉन्च हुआ है 1 साल हो गया, आज तक हम लोग को, हमारा जमा करता लोग लगभग 1000 आदमी डिमांड किया, जिसमें हमको लगता है 1-2 आदमी का मात्र 10,000 रुपया आया है। इससे पोर्टल से हम लोग को कभी भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग को माननीय न्यायालय से मेरा यही गुहार लगाना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि हम लोग को भुगतान ब्रांच से किया जाए ताकि हम लोग रिलैक्स महसूस करें। और हमारे माने रोजी रोटी का सवाल है, हम लोग तो घर से बेघर हो गए हैं। हम लोग को लगभग 10-12 साल से हम लोग को जो परेशानी झेल रहे हैं, बहुत हम लोग को झेलैया। हम लोग को यहाँ तक है कि बहुत लोग तो पलायन कर गए। हम लोग को भी लगता है कि कहीं भी निकलेंगे फील्ड में, कभी भी हम लोग को कोई मार सकता है, हम लोग को जान माल का खतरा है। माननीय न्यायालय से हम यही गुहार लगाते हैं कि 5 सितंबर के होने वाला जो फैसला है उसको उचित देखते हुए ब्रांच से भुगतान करने की कोशिश किया जाए। माननीय न्यायालय से हम यही गुहार लगा रहे हैं। अरे तो आप इनका दर्द को समझ सकते हैं, और इस तरह का बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना दर्द को बयां किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण ठाकुर हुआ। मैं 20 साल से सहारा इंडिया में काम कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों का जमा करवाया हूं, जिसमें से पोर्टल जो लॉन्च हुआ उसमें ऑनलाइन किया गया, उसमें मात्र 2 आदमी को 10-10 हज़ार आया है। आज से 3 महीना पहले करीब 50 आदमी को करवाए थे। तो 3 महीना पहले, 4 महीना पहले जो है 10 हज़ार आया, उसके बाद से फिर एक भी पैसा नहीं आ रहा है। इससे भी परेशानी बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं और धमकी देते हैं। तो और हम लोग जो इतना दिन से काम कर रहे हैं 20 साल से, अब हम लोग, अब मैंने एज भी ढल गया, अब हम लोग जाएं कहाँ और क्या करें। हम लोगों का परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका निदान के लिए सरकार अगर चाहती तो हम लोगों का परेशानी को हटा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट भी जो निर्णय देने जा रही है उसमें अगर वो सही रूप से निर्णय दिए तो हम लोग सही रहेंगे, और नहीं तो फिर तो हम लोगों का दुर्गति ही है। इसलिए सरकार से यही चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से कि हम लोगों का दर्द को समझते हुए और यहाँ ब्रांच से ये जो पेमेंट का प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए, तभी हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो हम लोग को परेशानी बढ़ा हुआ है। चलिए, तो आप यहाँ के जो सहारा के कार्यकर्ता हैं उसका आप देख सकते हैं। आइएगा, महिला लोग भी हैं, थोड़ा सा इन लोग से भी कुछ रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शर्मिला अग्रवाल हुआ और मैं इंडिया गवर्नमेंट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो भी 5 तारीख का जो फैसला आना है उसमें हमारे पक्ष में फैसला दें, क्योंकि बहुत हम लोग झेल रहे हैं। और काउंटर से जो पहले का प्रक्रिया था उस तरह से सुचारू रूप से भुगतान करने की हमें अनुमति दे, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं।
मेरा शोभा देवी नाम है। क्या कहना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम यही आग्रह करना चाहते हैं माननीय श्री मोदी जी से और अमित शाह जी से कि पोर्टल से तो करवा रहे, 1 साल से किए हैं, बहुत कोई निवेदन भी किए लेकिन नहीं हो पा रहा है, वहाँ से किसी का भी पैसा नहीं मिला। मेरा बहुत कोई को करवाए थे, कितना उसमें आदमी का आवेदन लगभग? हम 60-65 लोग को करवाए थे। एक भी पैसा नहीं आया? ना किसी का आप भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि महिला ने 60-65 महिला होकर के 60-65 जमाकर्ता का पोर्टल से ऑनलाइन करवाया, लेकिन एक भी भुगतान नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, तो यहाँ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं विगत 30 वर्षों से सहारा इंडिया में कार्य कर रहा हूँ। पिछले वर्ष पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा, और पोर्टल वह बिल्कुल फेल्योर है, क्योंकि बहुत से जमाकर्ता उसमें पोर्टल में प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना पैसा खर्च करके रातों रात ऑनलाइन करवाए डिमांड, लेकिन वो किसी न किसी तरह का डिफिशियंसी उसमें लगा करके, और जिसका सारा पेपर सही है उसके बावजूद भी उसका भुगतान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय प्रधान सेवक महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का आपने समाधान किया, फिर भी आज 12 लाख जो जमा कार्यकर्ता हैं पूरे भारतवर्ष के, वे लोग सभी बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, और लगभग देश की आधा आबादी त्रस्त है। और आप इतने छोटे से सहारा से भी विवाद जो विगत 1 दशक से चला आ रहा है, इसका समाधान आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस हम लोगों की पीड़ा को आप क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं? और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी, चूँकि 3, 4 और 5 सितंबर 3 दिन सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें माननीय चीफ जस्टिस खुद इस बार इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं। तो उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि हर बार तारीख पर तारीख की तरह इस बार भी आप तारीख नहीं दें, हम लोगों के दर्द, हम लोगों के पीड़ा को आप समझें और इस बार कुछ ठोस निर्णय दें, ताकि हमारे जमाकर्ता, जो बहुत से लोगों का पढ़ाई रुक गया है, बहुत से लोग स्कूल से बच्चों को छोड़वा करके और घर में बैठा दिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि बेटी के शादी रुका हुआ है, उन लोग सभी अपना कार्य कर सकें और सहारा के कार्यकर्ताओं का रोजगार शुरू किया जा सके, और ताकि सहारा इंडिया के काउंटर पूरे भारतवर्ष में जहां पर सहारा के ब्रांच खुले हुए हैं वहां से भुगतान की व्यवस्था दिया जाए। यह निवेदन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूं। धन्यवाद। चलिए, तो आप समझ सकते हैं अभी जो वर्तमान में अगर जो मर गए हैं कस्टमर, जो मर गए हैं, इसके लिए क्या मतलब संस्था ने, सरकार कोई पहल किया कर रही है? इसके लिए पोर्टल पर भी कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, या 31 मार्च 2023 तक जो पूरा हुआ है केवल उसी को पोर्टल में ऑनलाइन किया जा रहा है, और 31 मार्च के बाद जो भी पूरा हुआ है खाता, उसका कोई व्यवस्था अभी तक न तो CRC के द्वारा दिया गया और न ही तो सरकार के द्वारा दिया गया और न ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई पहल किया गया। बहुत से जो जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है और उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं, वो कागज़ लेकर आते हैं कार्यालय में और लौट कर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अभी तक कहीं कोई व्यवस्था भुगतान की नहीं है। अच्छा, डिफेंसी आ रहा है, उसमें जो कारण दिखा रहा है, कारण समाधान के लिए क्या व्यवस्था मिला आप लोग? समाधान के लिए कोई भी कमी, कौन कौन सा कारण ज़्यादा दिखा रहा है? उसमें कारण दिखा दिया जाता है कि आधार से मैच नहीं है, आपका बैंक अकाउंट सही नहीं है, आपके नाम में अंतर है, इस तरह से आप सहारा के जमाकर्ता नहीं हैं। जब उनके पास पेपर है, उनके पास जब फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट है, पासबुक है, उनका पैसा जमा है, तो सारा कुछ रहते हुए भी ये बता दिया जाता है कि आप सहारा के जमाकर्ता नहीं हैं। तो इस तरह का बेबुनियाद डिफिशियंसी दिया जा रहा है, जबकि सारा कुछ सही रहते हुए भी उनका भुगतान जानबूझकर पोर्टल के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। अच्छा, इसके जो स्पेलिंग है या मिसमैच सब दिखाता है, उसके सुधार के लिए कोई दिया हुआ है उसमें आधार? हाँ, एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें कि एक एफिडेविट लगाना है सुधार के लिए, कि फॉर्मेट में जिसका नाम का स्पेलिंग है, तो उसमें अगर एक अक्षर का भी स्पेलिंग मिसमैच है और उसमें वो CRC के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि ब्रांच में ये व्यवस्था थी कि फॉर्मेट भर करके तुरंत हाथों हाथ भुगतान कर दिया जाता था। यदि नाम में ज़्यादा अंतर है तो उसमें एफिडेविट के माध्यम से हो जाता था, जबकि ऐसा पोर्टल के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारा कारण है और
बहुत सारा परेशानी है, कार्यकर्ताओं को दर्द आखिर सुनेगा कौन? व्यवस्था, सरकार, सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी को संज्ञान ले करके इस मामला में जो अस्थाई समाधान है, अस्थाई समाधान निकालने की आवश्यकता है। और नहीं तो इस तरह समय से इनका समाधान नहीं होता है तो और भी कार्यकर्ता की जान जाने की भी संभावना बन रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। मैं पिछले लगभग 14 साल से सहारा इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन इधर 2 साल से जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होने से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया हूँ। और आए दिन हमारे यहाँ जमाकर्ता घर पर आकर के धमकी देते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं और किन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी है। कुछ लोग बीमार हैं, किसी का बेटी का शादी है, उसके लिए भी वो लोग इधर उधर अपना जो अलग से रखे हुए थे ज़मीन जगह उसको बेच करके शादी करना पड़ जा रहा है। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान हो। और ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ ये पूरी तरह से विफल है, इससे पेमेंट होना संभव नहीं है। हम लोग का काउंटर से ही, सहारा के काउंटर से जैसे पहले हम लोग भुगतान करवाया करते थे और जो जमाकर्ताओं का पैसा मिलता था उसी तरह से सुचारू रूप से इसको पुनः शुरू किया जाए। बस मैं तो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि डेट पे डेट जो मिलता जा रहा है, तो बहुत सारे बेटियों का सहारा के भुगतान के आस में शादी रुकी हुई है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, उसका भी पढ़ाई बाधित हो रहा है। सहारा में गरीब गुरबे गांव के रिक्शा चालक, छोटे बड़े सभी लोगों का पैसा निवेश किया जा चुका है और सहारा से भी विवाद के कारण पिछले 1 दशक से लोग काफ़ी जूझ रहे हैं, इस समस्या से त्रस्त हैं। और यहाँ जो सरकार है, सरकार से इन्होंने अपेक्षा और गुहार लगा रहे हैं कि समस्या का अविलंब कि अभी जो भी सहारा इंडिया का पैसा जो सहारा से भी विवाद में फंसा हुआ है और सहारा का संपत्ति में एम्बार्गो लगा हुआ है, किसी तरह कोई डिसाइड नहीं आया है, तो सहारा के कार्यकर्ता आखिर करे तो क्या करे? तब पर भी मतलब हमको लड़की को शादी लगल था तो हम नहीं किए, यही पैसा के चलते भी हम सोचें कि हो जाएगा, तब पर भी अभी रोक करके रखे हुए हैं। तब हमको मार्च में शादी मतलब करने वाले हैं, पैसा बार बार आते हैं तो नहीं मतलब मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? बाल बच्चा को हम कैसे शादी ब्याह लगाएंगे? मेरा पीछे कोई न है सहारा में। अभी मतलब एक बड़ा लड़का है, वो था से मतलब डेट कर गया, तो हमको कोई मेरा पीछे ना है, हमको पैसा चाहिए। इनको पास आते हैं, पैसा मेरा मिल नहीं रहा है, हम क्या करें? जमाकर्ता का ही नहीं, कार्यकर्ता का ही नहीं, पूरा देश का मामला है। पूरा देश इस मामला में त्रस्त है, पूरा परेशान है। इसमें सरकार को गंभीर, सुप्रीम कोर्ट को भी गंभीर होकर इस मुद्दे पे सोचना चाहिए और जल्द से जल्द अस्थाई समाधान, समय पर समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है तो कितने कार्यकर्ता और कितने जमाकर्ता का भी आने वाला समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो पोर्टल है, पोर्टल में किस तरह से समस्या आ रहा है, तो यहाँ सहारा के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनका भी कुछ दर्द आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सत्यम कुमार है सर। मैं विगत 10 वर्षों से सहारा में काम कर रहा था सर। ये जो पोर्टल हुआ सर, हम लोग के लिए ये हाथी का दांत साबित हो रहा है। मैं 200 कार्यकर्ता का सर पोर्टल में ऑनलाइन किया हूँ, मात्र 2 से 3 कार्यकर्ता का ही 10,000 आया है सर। इस प्रकार ये हम लोग के लिए सिर्फ हाथी का दांत दिखावा हो रहा है सर, और कुछ नहीं। हम लोग से यही चाहते हैं कि पुरु के भांति ही छोटा छोटा में भी ये प्रॉब्लम दे रहा है सर। मेरा सर सहारा से घर परिवार पूरा अच्छा खासा चल रहा था सर। मैं इस कार्य को सच, सटीक और निष्पक्ष आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें